जी राम जी योजना से विकसित भारत का निर्माण होने के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह बात हमीरपुर के होटल हमीर में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जी राम जी में ग्रामीण विकास करने को लेकर महात्मा गांधी की सोच ग्राम स्वराज को साकार करने मोदी सरकार ने नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार खत्म करते हुए 1,11 करोड़ रुपए खर्च किया है और जी राम जी में बेहतर काम किया जाएगा और जल संरक्षण आजीविका मिशन के साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी काम किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त, लखनपाल, आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत में 2047 के सपने का साकार करने के उद्देश्य से ही मोदी सरकार ने जी राम जी के माध्यम से विकसित गांव से रास्ता निकालते हुए पिछले सत्र विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया, जिसमें जो भारत में गांव के विकास व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 7-3 की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाया है। अगर पिछली तिमाही को भी देखा जाए तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है 8.2% से। अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी देखा जाए तो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि 7.3-7.4% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन जो मोदी सरकार की सोच विकसित भारत के निर्माण की है, विकसित भारत 2047, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित गांव का भी और विकसित गांव से वो रास्ता निकलता है। इसलिए पिछले सत्र में ही विकसित भारत जी राम जी बिल हमने पास किया। एक ऐसी योजना जो भारत में गांव के विकास और गांव को विकसित बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाली। उस पे विस्तार में उल्लेख करने से पहले मैं एक बात बताऊं कि गरीब और गरीबी कांग्रेस की राजनीति के दो पहिए हैं। गरीब गुर्बत में रहे और कांग्रेस सत्ता में रहे। कई दशकों तक ये गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे। गरीबी नहीं हटी, गरीब मिट गया। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। अब दिन में आपको आपकी पेमेंट 7 दिन के बाद मिल जाएगी और अगर विलंब होता है तो ब्याज समेत मिलेगी। हमने जी राम जी में एक और प्रावधान किया है। अगर कोई पंचायत आपको आपके गांव में काम नहीं देती है तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। यानी कि काम नहीं दिला पाए तो बेरोजगारी भत्ता आपको मिल जाएगा। यही नहीं साथी, बायोमेट्रिक से आपकी हाजिरी लगे, आपके काम को जियो टैगिंग से जोड़ा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए। इससे क्या होगा, आपके एसेट्स क्रिएट होंगे, गांव में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। और हमने क्या तय किया है, मनरेगा में करते करते 226 योजनाएं हो गई, लेकिन गड्ढे खोदे जाते थे, गड्ढे भरे जाते थे, बारिश आती थी, गड्ढे फिर खाली हो जाते थे, कच्चे रास्ते बनते थे, वो खत्म हो जाते थे। हमने क्या प्रावधान किया है, हमने कहा कि जल संरक्षण पे आपको बल देना चाहिए। सिंचाई के लिए आपने काम करना हो, तालाब के लिए करना हो, जल संरक्षण करना हो, तो जल सुरक्षा पे आपको काम करना है। चेक डैम हो, तालाब हो, इसके ऊपर आप खूब पैसा खर्च कर सकते हो। तो हिमाचल जैसा राज्य जहां इतनी बारिश होती है फिर भी वाटर टेबल नीचे है, तो यहाँ वाटर टेबल ऊपर भी आएगा, खेतों में पानी भी पहुंच जाएगा, पानी की समस्या का हल भी हो जाएगा।